चलिए आइए अब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। पार्टनर, द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। वो लोग जो व्यवसाय करने का निर्णय लिए हैं और उसका लाभ या हानि बांटने का निर्णय लिए हैं, वो भी साथ में, उनको पार्टनर कहा जाता है। They are the persons who have agreed upon the terms and conditions of partnership. ये वो लोग होते हैं जो पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं। Firm. Partners who carry on the business are collectively known as firms. जितने भी लोग मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं उन सब को मिला के हम लोग उसको फर्म कहते हैं। The name under which the business is carried on is called firm name. और जो व्यवसाय का नाम होता है उसको फर्म नेम कहते हैं। नेक्स्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इट इज एन एक्ट दैट गवर्न्स द पार्टनरशिप फर्म। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार एक पार्टनरशिप को काम करना पड़ेगा। तो ये वो एक्ट है जो कि पार्टनरशिप फर्म को चलाता है। इन केस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट on an issue, provisions on the Indian Partnership Act 1932 are applied. मान लीजिए कोई ऐसा व्यवसायी है जो कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार जो भी प्रोविजंस किए गए हैं वो सारे वहां पे लागू होंगे। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। अग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए यहां पे कम से कम 2 लोग हैं या उससे ज्यादा लोग हैं, तो सब एक दूसरे के साथ कुछ शर्तों पे काम करेंगे। वो सारे के सारे शर्त पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होते हैं। तो जो भी आपका अग्रीमेंट है उसी के बेसिस पे पार्टनरशिप होता है। द रिटन फॉर्म ऑफ द एग्रीमेंट इन विच The written form of the agreement is which is a document of partnership. तो जो written form agreement का होता है उसको document of partnership या partnership deed हम लोग कहते हैं। It contains terms and conditions regarding the conduct of the business. इसमें business को किस तरह से चलाना है उसका नियम लिखा हुआ होता है। It also explains relationship between the partners. इसमें पार्टनर्स का एक दूसरे के संग क्या रिश्ता है वो भी लिखा हुआ होता है। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इस दस्तावेज को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एवरी फर्म कैन फ्रेम इट्स ओन पार्टनरशिप डीड इन विच द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स आर स्टेटेड इन डिटेल। हर एक फर्म पार्टनरशिप डीड अपना पार्टनरशिप डीड अपने नियमों के हिसाब से बना सकता है, जिसमें वो किसका क्या राइट्स है, किसका क्या ड्यूटी है, किसका क्या लाइबिलिटी है, जो लोग काम कर रहे हैं वो डिटेल में वहां पे लिखेगा। इट हेल्प्स इन सेटिंग द डिस्प्यूट्स अराइजिंग अमंग द पार्टनर्स ड्यूरिंग द जनरल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि अगर व्यवसाय चलाने के दौरान कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको किस तरह से सेटल किया जाएगा। अब देखिए पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होता है। द पार्टनरशिप डीड जनरली कंटेन्स द फॉलोइंग। इसके अंदर सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। व्यवसाय का नाम, उसका पता, नाम पता ये दोनों वहां पे लिखा होगा कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, वो बिजनेस कहां पर हो रहा है, ये सबसे पहला चीज उसमें लिखा होगा। आगे सेकेंड, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय का नेचर क्या है, किस प्रकार का व्यवसाय है, ऑब्जेक्टिव्स उसका उद्देश्य क्या है वो भी उसमें लिखा हुआ होगा। थर्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर। मान लीजिए 7 पार्टनर हैं तो 7 का नाम, 7 का एड्रेस सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। 4, रेशियो इन विच प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड। जितने भी लोग हैं वो प्रॉफिट को या लॉस को किस तरह से बांटेंगे वो लिखा रहेगा। जनरली अगर कुछ नहीं है तो हम लोग 1:1 मतलब जितने लोग हैं सब में आधा आधा बांट देंगे। 5, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। मान लीजिए 7 लोग हैं और सब 1-1 लाख लगा रहे हैं तो वो सारा
हम लोग को लिखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर कितना रुपया इस फर्म में लगाया है। 6. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म इन कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। 7. सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशंस टू पार्टनर्स इफ अलाउड। मान लीजिए कोई व्यवसाय है जिसमें 3 लोग हैं, ठीक है, ए है, बी है, सी है। ए और बी रेगुलर नहीं आते हैं, सी पूरा बिजनेस को संभाल रहा है, ए और बी इसमें क्या किए हैं, पैसा लगा, ठीक है। तो कोई कोई केस में क्या होता है, सी को अलग से पार्टनर सैलरी दिया जाता है या उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है क्योंकि वो अपना पूरा समय इसमें लगा रहा है। तो अगर वो हम लोग दे रहे हैं तो क्या देंगे वो भी आप डीड पे लिखोगे। 8. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस बाय अ पार्टनर टू द फर्म। मान लीजिए ए बी सी ही है, ए बी सी ये तीनों कैपिटल लगाए, लेकिन उसके बाद भी ए कंपनी को कुछ लोन दिया, लोन्स एंड एडवांसेस बाय अ पार्टनर टू द फर्म, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्या रेट पे उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा। 9. ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इफ एनी। अब देखिए जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे तो वहां पे आप क्या देखे थे कि जो रेट ऑफ ड्रॉइंग्स है वो एक आदमी है तो उसको किसी से पूछना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, लेकिन यहाँ पार्टनर है एक से ज्यादा। तो जब जब कोई भी एक पार्टनर अगर बिजनेस से कुछ चीज अपने लिए लेगा तो वो ड्राइंग्स हो जाएगा। तो ड्राइंग किस तरह से होगा, साथ ही साथ ड्राइंग्स के ऊपर उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना होगा, तो वो इंटरेस्ट कितना देना होगा वो सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। 10. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज on the reconstitution of the partnership, that is on the admission, retirement or death of the partner। अब देखिए हर एक व्यवसाय का एक गुडविल है, तो वो गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, साथ ही साथ आपका एसेट्स और जो लाइबिलिटी है उसको रीवैल्यू कैसे करोगे। मान लीजिए कोई व्यवसाय है जो कि सन 2010 से चल रहा है, अभी हम लोग 2017 के अंत में हैं। ये व्यवसाय 2018 में आप ए बी सी 3 जन यहां पे थे, अब डी चाहता है कि मैं भी आऊं, तो जितना आपका एसेट्स है जितना लाइबिलिटी है आपको फिर से इसका मूल्यांकन रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा ताकि एक नया आदमी आ सके। अब मान लीजिए रिटायरमेंट, ए बी सी है, सी रिटायर हो रहा है तो आप बिजनेस में सिर्फ ए और बी बच रहा है, तो भी आपको रीवैल्यू करना होगा कि अभी आपका बिजनेस का स्टैंडिंग्स क्या है। साथ ही साथ मान लीजिए कोई पार्टनर मर गया तो भी आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करना होगा। तो इस केस में ये आप कैसे करेंगे ये आपको देखना होगा। 11. सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। मान लीजिए अगर आपके व्यवसाय में कभी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको किस तरह से सेटल करेंगे ये भी आपको लिखेंगे वहां पे। 12. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है या डेथ हो रहा है उसका, तो उसका जो अकाउंट्स है उस समय किस तरह से आप सेटल करेंगे। 13. सर्कमस्टांसेस इन विच द फर्म कैन बी डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है बंद करना, तो ऐसी क्या परिस्थितियां होंगी जिसमें आप इस व्यवसाय को पूरी तरह से बंद कर देंगे। फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए जब आप व्यवसाय बंद कर रहे हैं उस समय भी तो आपके व्यवसाय का कुछ एसेट्स कुछ लायबिलिटीज होगा, तो किस तरह से वो सारा अकाउंट्स को आप सेटल करेंगे ये भी आप वहां पे लिखोगे। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं हो तब क्या करना है। The partnership deed lays down the terms and condition of partnership in regard to rights, duties and obligations of the partners। जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें आप वो सारे नियम लिखते हैं कि किसका क्या राइट्स है, किसका क्या ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशंस, सब कुछ आप वहां लिखते हो। In the absence of partnership deed, there may arise a controversy on certain issues like profit sharing ratio, interest on capital, interest on drawings, interest on loan and salary of the partner। मान लीजिए अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो
क्या होगा, कभी कभी कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट, प्रॉब्लम हो सकता है। क्या क्या चीज में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके, इंटरेस्ट ऑन लोन्स को लेके, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, ये सब चीज को लेके प्रॉब्लम हो सकता है। इन सच केसेस द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल। अगर ये पांचों केस होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन है वो काम आएगा। तो देखिए क्या होगा तब। सम ऑफ द इश्यूज आर, जो इश्यूज हैं, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, आपका पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। आपका जितना प्रॉफिट होगा, जितने भी पार्टनर हैं, चाहे कोई पार्टनर ज्यादा पैसा लगाया हो या कम पैसा लगाया हो, जो भी प्रॉफिट होगा वो बराबर सब में बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं होगा। 4, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर्स लोन देता है तो उस पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा। अ पार्टनर इज अलाउड इंटरेस्ट at the rate 6% per annum on the amount of loan given to the firm by him or her। अगर आप परसेंटेज नहीं लिखे हो तो आपको 6% पर एनम के हिसाब से आप जो अमाउंट दिए हो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। 5, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, सैलरी या कमीशन पार्टनर को मिलेगा। अगर अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन और एनी अदर रेम्यूनरेशन फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, तो ना आपको सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना किसी अन्य प्रकार का रेम्यूनरेशन मिलेगा बिजनेस को चलाने के लिए। तो अगर आपको ये सारा कुछ डिस्प्यूट नहीं करना है तो जब आप पार्टनरशिप करेंगे तो ये सारा कुछ अपने पार्टनरशिप डीड में जरूर लिखें।